एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो इस टाइम आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि राइट नाउ आई एम एट द ओस्लो एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे हैं तो ऑफ कोर्स हम कहीं जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है बिकॉज आई एम एक्साइटेड क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक हफ्ते के ट्रिप पे, वो भी सेंट्रल यूरोप। तो वैसे तो सेंट्रल यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं लेकिन हम चूँकि एक हफ्ते के ट्रिप पे जा रहे हैं तो हमने जो है वो 3 कंट्रीज चूज़ की हैं, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट प्लेन के थ्रू चेक रिपब्लिक और इन तीनों कंट्रीज़ के कैपिटल्स जो हैं वो हमने इंशाल्लाह विजिट करने हैं। 3 दिन हमारा स्टे है प्राग में, फिर प्राग से हम लोग जाएंगे ऑस्ट्रिया वियना में और वहाँ पे आई थिंक हमारा 2 दिन का स्टे है या आई थिंक 3 दिन का स्टे है, कुछ इस तरीके से है क्योंकि सारी प्लानिंग ऑफ कोर्स हस्बैंड का काम है। वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे वाया ट्रेन हंगरी बुडापेस्ट, वहाँ पे भी हमारा 3 दिन का स्टे है। तो एक हफ्ते का ट्रिप होने वाला है, 3 कंट्रीज़ हम लोग घूमने वाले हैं इंशाल्लाह। बहुत सी नई चीज़ें और मज़े के व्लॉग्स आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगी। तो आप लोगों ने ये करना है कि सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। हेलो, चेक इन हो गया हमारा और अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ। आर यू एक्साइटेड? वेल अभी ये कि हम लोग अपने गेट पे जो है वो पहुंच चुके हैं, वेट कर रहे हैं। 1 घंटा रहता है अभी प्लेन टेक ऑफ करने में। अभी तो जो है वो बोर्डिंग भी स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। बाकी ये कि घर से मैंने इतनी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है जब आपने कहीं जाना होता है तो बस जल्दी हर चीज़ जो है करनी होती है। फिर भी रास्ते के मैंने थोड़े बहुत जो है वो क्लिप्स लिए हैं। हम लोग ट्रेन के थ्रू यहाँ एयरपोर्ट आए। नॉर्मली हम जो है वो फ्लीट हॉक यूज़ करते हैं बट उसका जो टिकट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इस दफ़ा हमने जो है वो पब्लिक ट्रेन यूज़ की है। उसका टिकट जो था वो काफ़ी रीज़नेबल था और रश तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन ये कि शुक्र अल्लाह का हम लोग टाइमली एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। तो अभी ये कि मैं आपसे मिलती हूँ प्लेन में। अभी हम जा रहे हैं अपने जहाज़ की तरफ जो कि ये सामने खड़ा हुआ है। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्वेजियन एयरलाइन से। तो जनाब वेलकम टू प्राग। ऑफिशियली हम इस टाइम जो है प्राग की ज़मीन पे लैंड कर चुके हैं, यानी ऑफ कोर्स चेक रिपब्लिक। बाकी है कि फ़्लाइट जो थी वो अच्छी थी, ऑलमोस्ट 1 आवर 35 मिनट्स की फ़्लाइट थी। और हाँ जी बिल्कुल, मैं जो है वो सोई रही क्योंकि सुबह 5 बजे उठी थी। उठ के सारा काम वगैरह जल्दी किया, रेडी हुई और 7:30 बजे हम लोग घर से निकले थे। तो मुझे नींद बहुत आ रही थी, रात को भी सोते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो इस वजह से फ़्लाइट के दौरान मैं तो सोई रही। अभी ये कि यहाँ पे प्राग एयरपोर्ट पे हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग बाहर जाने का देख रहे हैं कि एग्ज़ैक्ट कहाँ से है। उसके बाद यहाँ से बस के थ्रू हमने जाना है ट्रेन स्टेशन और ट्रेन स्टेशन से फिर जो है हम जाएंगे डायरेक्ट सिटी सेंटर। तो एयरपोर्ट से हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो अब आगे का क्या प्लान है, कैसे जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने एयरबीएनबी करवाया हुआ है जो कि सिटी सेंटर में है। वहाँ तक फिर इस तरह से जाना है। ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट मेरा है तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सबसे पहले तो एक सीन ये होता है कि जब भी आप कहीं पे जाएं तो आप प्रॉपर अपनी रिसर्च करके जाएं। तो रिसर्च मैंने यहाँ पे की हुई है। यहाँ से हम जाएंगे बिल्कुल एज ए लोकल जाने के लिए हम वो पीछे मशीन्स हैं, वहाँ मशीन से हम लेंगे लोकल टिकट जैसे हम ऑस्लो में ट्रैवल करते हैं। और यहाँ से हम एक बस लेंगे, वहाँ से आगे हम एक मेट्रो लेंगे और हम सीधा जाएंगे सिटी सेंटर में। और ये टोटल हमें पड़ेगा अराउंड 1.5 यूरो। और अगर 1.5 दो टिकट्स? नहीं एक टिकट। अच्छा, एक टिकट 1.5 यूरो, फिर भी अराउंड 150 अगर 60 हम क्रोनर्स। डायरेक्ट जिस तरह गो अहेड की वहाँ पे जाती है, फ्लीट होकर जाती है बस, वो जाती है तो वो तकरीबन अराउंड 25 यूरोस पड़ते हैं। और अगर हम टैक्सी में जाएँ तो यही सारा सीन जो है आपका वो 50 यूरोस तक में जाता है। तो हम जो है वो बहुत कम प्राइस में जा रहे हैं। तो जनाब ये फ़ायदा होता है रिसर्च करने का, इसलिए ये कि जब भी आप कहीं पे जाएं तो अच्छे तरीके से रिसर्च कर लीजिए। इन्होंने जो है वो काफ़ी YouTube पे वीडियोस देखी हैं कि किस तरीके से जो है वो सस्ते से सस्ते में काम हो सकता है। ऑफ कोर्स आप जहाँ पे भी जाते हो आपकी कोशिश होती है कि कम से कम आपका ख़र्चा हो, लेकिन ये कि आप इंजॉय जो है वो ज़्यादा कर सकें। टिकट्स जो है वो हमने ले लिए हैं
और इन दोनों टिकट्स की जो है वो कॉस्ट मिला के टोटल जो है वो 300 क्रोनर्स बनती है, जो कि 3 दिन का पास है। ये यानी 3 दिन जो है वो हम इन टिकट्स को यूज़ करके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए। लेकिन ये कि अगर नॉर्वे के हिसाब से हम इसको कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। ये दोनों टिकट्स जो है वो 300 क्रोनर्स के, और नॉर्वे में अगर 1 घंटे का आप टिकट लेते हैं, ट्रेन से ओस्लो आने का 150 हमने दिया एक बंदे का। एग्जैक्टली नॉर्वे में जनाब बहुत महंगाई है। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं सिटी सेंटर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मेन ये ट्रेन स्टेशन है। ट्रेन स्टेशन से निकल के मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है आपको बता देती हूँ कि हम लोग सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे बहुत ही आई थिंक प्रोमिनेंट और कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग है, अभी मुझे नहीं पता कौन सी है। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है कम्पेयर टू ऑस्लो, क्योंकि ऑस्लो में हो रही है शदीद बारिशें, लेकिन यहाँ जो है वो इट्स क्वाइट गुड आई थिंक, क्योंकि सनी है और टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं है। अभी का प्लान ये है कि सबसे पहले हम जाएंगे अपने एयरबीएनबी की तरफ और अपना जो सामान है इसको वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने के लिए, फिर देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, कौन सी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गो। एयरबीएनबी की कीज़ हमें मिलेंगी 3 बजे और अभी जो है वो 1:30 बजा है। हमें भूख जो है बहुत ज़्यादा लगी है, तो इस टाइम आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो इनका जो सिटी सेंटर का जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे ये लॉकर रूम है। यहाँ पे जो है हमने अपना सामान सबमिट किया है और 2 घंटों के लिए हमने जो है वो पे किया है। यहाँ पे खाना खा के हम लोग वापस आएंगे, फिर अपना सामान लेंगे और फिर जाएंगे अपने एयरबीएनबी की तरफ। सामान अपना हमने सारा जो है वो लॉकर्स में रख दिया है। अभी ये कि हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ, और रेस्टोरेंट की हमने ऑलरेडी बुकिंग करवाई हुई है। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है संगम। हमने कहा कि भाई सबसे पहले जो है वो देसी खाएंगे, उसके बाद बाकी ट्राई करेंगे, क्योंकि चेक फूड का अभी आइडिया नहीं है कि कैसा होता है, क्योंकि यूट्यूब पर हमने वीडियोज़ तो काफ़ी देखी हैं। लेट्स सी के इसके बाद हो सकता है कल हम कोई चेक रेस्टोरेंट जो है उसको भी ट्राई करें। तो अभी ये कि हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि सारा क्रेडिट जाता है जनाब इनको क्योंकि इन्होंने जो है वो पूरा ट्रिप प्लान किया है। टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, प्लेन टिकट्स, एयरबीएनबीज़ और सारे जहाँ जहाँ हमने जाना है यानी तीनों कंट्रीज़ में वहाँ पे जो है कैलेंडर का भी बताया ना, कैलेंडर में इवेंट्स वाला। एग्जैक्टली और जहाँ जहाँ हमने जाना है वहाँ पे हमने क्या किन एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करना है, कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी है, खाना कहाँ पे खाना है, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन प्लान बाय माई डियर हस्बैंड। और इन्होंने जो है वो जहाँ जहाँ हमने जाना है हर एक स्पेसिफिक इवेंट जो है इन्होंने कैलेंडर में ऐड किया है, जिसका हमें नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये सामने हमारा एयरबीएनबी है और ये सामने जो है वो ट्रेन स्टेशन है, और ये सारी बुकिंग सब कुछ देखा है इन्होंने, ताकि जब हम यहाँ से निकलें तो ट्रेन स्टेशन जो है बिल्कुल सामने है। तो ट्रांसपोर्ट जो है यानी कम्यूट जो है वो बिल्कुल आपसे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी आप भी प्लानिंग करें तो कोशिश करें कि हमेशा अपना जो स्टे है वो सिटी सेंटर में रखें, ताकि खाने पीने की जगहें और इसके अलावा जो कम्यूट है वो बिल्कुल आपके जो है वो पास ही हो, ताकि आपको कोई जो है वो टेंशन ना हो। रेस्टोरेंट हम पहुंच चुके हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है वेली जो बिल्डिंग है इसमें है रेस्टोरेंट, और ये रेस्टोरेंट हमने देखा था ट्रिप एडवाइज़र जो ऐप है वहाँ से, इसकी रेटिंग जो है वो सबसे अच्छी आ रही थी, संगम इंडियन रेस्टोरेंट। सो अब देखते हैं, खाना ट्राई करते हैं कि खाना भी अच्छा होता है या नहीं। अभी ये कि हम लोग रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। रेस्टोरेंट जो है वो देखने में तो काफ़ी अच्छा है। खाना ये कि हमने ऑर्डर कर दिया है। खाने की प्राइस फाइनल क्या है वो तो आपको ऑफ कोर्स मैं खाने के बाद ही बताऊंगी जब हम बिल पे करेंगे। बट मेन्यू में जहाँ तक हमने देखा है तो अगर हम नॉर्वे से कंपेयर करें कि वहाँ पे फूड की प्राइसेस क्या है और यहाँ पे अगर आपने डाइन आउट करना है, तो ऑल्दो कि काफ़ी एक्सपेंसिव ऑप्शन था, बट स्टिल नॉर्वे के कंपैरिजन में जो है वो काफ़ी जो है वो चीप है। बट लेट्स सी खाना कैसा होता है। बाकी ये कि रेस्टोरेंट की जो वाइब है ओवरऑल वो बहुत अच्छी है।
लाइक काफ़ी जो रॉयल टच है वो दिया हुआ है इन्होंने, फर्नीचर वगैरह बहुत अच्छा है। कैसा? खाना आ गया है हमारा। हमने जो है वो इनका एक लंच मेन्यू मंगवाया है जिसमें है ये चिकन टिक्का मसाला, साथ में राइस है, ये चना मसाला, साथ में यहाँ पे ब्रेड है और ये है जी इनका बटर चिकन। अभी जो है वो भूख बहुत ज़्यादा लगी है, जल्दी से खाना खाते हैं क्योंकि खाना देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अभी ये खा के देखते हैं कि एक्चुअल में इसका टेस्ट कैसा है। तो खाना खाने के बाद जो है वो इसका मैं रिव्यू देती हूँ आप लोगों को। खाना हमने खा लिया है और एज़ यूजुअल मैंने ही बोला था कि देसी खाना है, देसी खाना है, तो खाने का रिव्यू आपको देती चलूँ कि खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही फारिग था, लाइक लिटरली बहुत फारिग था। बस हमने आप यूँ समझ लें कि बस थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया और देन वी वर लाइक के यार बिल ले आए बस हमारा हो गया है। तो आपको कैसे लगा खाना? यार मतलब इतना बुरा भी नहीं था जितना आप बोल रही हैं। बुरा तो था, वैसे बहुत बुरा था लिटरली। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी इंडिया पाकिस्तान से जो भी लोग आते हैं। नहीं, असल में यही मेन सीन होता है ना कि इन लोगों ने बेसिकली इनके लोकल लोगों के हिसाब से रेसिपीज को मॉडिफाई किया होता है। लोकल लोगों के हिसाब से इन्होंने किया होता है क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको पता है कि इन लोगों को इतना मसालों वगैरह का नहीं पता है, तो ये जैसा भी होता है तो खा लेते हैं। और इसी वजह से रिव्यूज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और आई थिंक वो ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं या जो यहाँ के लोकल्स हैं उन्हीं के रिव्यूज़ थे, बट इट्स ओके। तो अभी ये कि मैंने भी जो है वो इसके बाद देसी खाने का नाम नहीं लेना क्योंकि बहुत फारिग था देसी खाना वगैरह। हम लोग खा के जो है वापस पहुँचे क्योंकि हमने जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ से अपने बैग्स कलेक्ट करने थे। बैग्स वगैरह कलेक्ट करके अभी जो है हम अपने एयरबीएनबी में आ गए और अभी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। बट ये कि रूम जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। रूम इज़ क्वाइट स्पेशियस। यहाँ पे जो है वो इन्होंने कबर्ड सा एक तरह से दिया हुआ है, ओपन ही, सामने ये शीशा लगा हुआ है और इस तरफ ये है बेड, साइड टेबल्स हैं 2। यहाँ पे जो है इन्होंने टेबल चेयर दिया हुआ है। हेलो, थक गए? और यहाँ पे विंडो है, विंडो से कोई व्यू नहीं है क्योंकि व्यू के लिए ऑफ कोर्स हमें बाहर जाना पड़ेगा। बाकी रूम जो है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे और भी रूम्स हैं। सामने जो है वो किचन है, किचन जो है वो शेयरिंग में है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने माइक्रोवेव दिया हुआ है, कॉफ़ी मशीन भी अगर आपने कॉफ़ी बनानी है। ये बड़ा फ्रिज है, आपने कुछ रखना है इसमें। इस तरफ जो है ये टॉयलेट है और शावर एरिया जो है वो अलग से दिया हुआ है। तो रूम में हमने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा से फ्रेशन अप हुए और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारा कोई गाइडेड टूर है आई थिंक। हाँ, मैंने एक गाइडेड टूर सेट किया हुआ था। अभी हम जा रहे हैं पाउडर टावर की तरफ। अच्छा, ये एक फेमस लैंडमार्क है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से देखते हैं कि फिर टूर कब स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। गाइडेड टूर हमने बुक किया हुआ था। आई थिंक ये बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं, सब आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। Talking about the Gothic Powder Tower. I was talking about the Art Nouveau style municipal hall. Now I'm going to be talking about Cubism. Okay? Cubism was an avant-garde art movement started in the beginning of the 20th century and promoted mainly by a person called Pablo Picasso. I'm sure you all heard the name Pablo Picasso, right? मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। डॉगीज कितने प्यारे हैं, वाइट वाला कितना क्यूट है। ये है जी फेमस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर।
इस क्लॉक टावर पे हर घंटे के बाद एक शो होता है जिसको बोलते हैं कॉल ऑफ द डेथ, क्योंकि हर घंटे के बाद जो है यहाँ पे आपको जब ये शो स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आपको एक स्केलेटन फिगर नज़र आ रहा है जो कि असल में डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और देखने वालों को वो ये साइन देता है बेल बजा के और हाँ में सर हिला के कि हाँ अब तुम लोगों का वक्त आ चुका है, यानी तुम लोगों के मरने का वक्त आ चुका है। और मज़ीद इसके साथ जो 3 फिगर्स हैं लेफ़्ट टू राइट, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो लेफ़्ट साइड पे एक जो है वो वैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने मिरर पकड़ा हुआ है, उसके साथ एक ग्रीड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने मनी बैग पकड़ा हुआ है, और एक फिगर जो है राइट साइड पे वो प्लेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो नाम में सर हिलाते हैं कि नहीं अभी हमारा टाइम नहीं आया। और इससे ऊपर अगर आप देखें तो जीसस क्राइस्ट का इन्होंने जो है वो मुजस्मा बनाया हुआ और उसके साथ 2 विंडोज़ हैं जो कि ओपन होती हैं, और उनके जो साथी थे इनके बिलीफ के अकॉर्डिंगली वो बाहर आते हैं और देखने वालों को ब्लेसिंग्स देते हैं। और उसके बाद जब ये ख़त्म होता है तो जो गोल्डन हैन है जो कि गुड लक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स कि देखने वालों को 1 घंटे की मज़ीद ज़िंदगी जो है वो दे दी गई है। इसी वजह से ये हर घंटे के बाद होता है। तो ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इस शो को कि उस टाइम के जो लोग थे उनका क्या बिलीफ था। अभी तक हमने 2-3 जगहों का विज़िट किया है। अभी एक 15 मिनट्स की ब्रेक है। यहाँ पे सामने ये कॉफ़ी शॉप है, यहाँ से हम लोग कॉफ़ी लेने जा रहे हैं क्योंकि जनाब थक गए हैं, बहुत भूख लग रही है, तो हम सोच रहे हैं कि कॉफ़ी पी लेते हैं। थैंक यू। What we're looking at and what is behind me is the oldest synagogue we have here in Prague. It's from the 13th century, and in fact it is one of the oldest still active functioning synagogues in Europe. Okay, one of the oldest ones. So this synagogue was built in a Gothic style, and there is a legend which I need to tell you, which is connected to this synagogue. Okay, so in the 16th century. There was a rabbi called Rabbi Lev, also known as Maharal. चार्ल्स ब्रिज का रात का नज़ारा देखिए आप, सामने मून नज़र आ रहा है। हमने गाइडेड टूर लिया और ऑलमोस्ट आई थिंक 3 आवर्स का था, बट इट वॉज वर्थ इट। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी उस बंदी ने, और जगह जो थी वो भी बहुत प्यारी थी। लेकिन अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अभी तो हमने गाइडेड टूर के साथ सारी जगह देखी हैं। दूसरा ये कि शाम भी हो गई है, तो हमने ये डिसाइड किया कि कल सुबह जो है वो जल्दी उठ के वो इन सारी जगहों पे पिक्चर्स बनाएंगे। और आज का दिन पूरा दिन तो नहीं था, ऑलमोस्ट हाफ डे था हमारे पास, क्योंकि दिन को हम यहाँ पे पहुँचे थे, बट प्रोडक्टिव था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। ऑलमोस्ट 3 घंटे जो है वो हमने वॉक किया, तो अच्छा दिन गुजरा आज का। ये कि मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग जनाब, इट्स आवर 2nd डे इन प्राग, और सुबह सुबह का टाइम है। हम लोग जो है वो आज जल्दी उठे थे क्योंकि प्राग चूँकि कैपिटल है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं और लिटरली हर टाइम ये क्राउडेड होता है। यहाँ पे बहुत सारी आइकॉनिक प्लेसेस हैं, जिसमें सबसे पहले तो चार्ल्स ब्रिज है, इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है, बहुत सारी और भी हैं। तो हर टाइम वो क्राउडेड रहती हैं, इसलिए हम सुबह सुबह उठे हैं, रेडी होके हम लोग जा रहे हैं ताकि इस टाइम कोई भी ना हो, हम लोग वीडियो बना सकें और पिक्चर्स ले सकें। सो आज का प्लान ये है कि ये जो जगह जिनके मैंने अभी नाम लिया यहाँ जाएंगे। इसके अलावा हमारा आज अगेन एक गाइडेड टूर भी है, वो हमने रखा हुआ है, जो प्राग कासल है वहाँ हम जा रहे हैं। बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है। कासल्स जो है वो इन जनाब को बहुत पसंद है, ऐसे ही है। तो कासल देखने भी आज हम जाएंगे, और पहले हम ये सोच रहे हैं कि चार्ल्स ब्रिज चलते हैं, वहाँ पे थोड़ी वीडियो और फोटोज़ शूट करते हैं। उसके बाद जो है हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए। यहाँ की कॉफ़ी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी थी कल जिस जगह से मैंने पी थी। सो हो सकता है उसी बेकरी में हम जाएँ नाश्ता करने के लिए, हो सकता है किसी और कैफ़े में जाएँ। सो लेट्स सी।
जी, एक और मज़े की बात आप लोगों को बताती चलूँ कि प्राग जो है वो मोस्ट रोमांटिक सिटी है पूरे यूरोप का। यहाँ पे जो है लोग आते हैं, एक दूसरे को प्रपोज़ करते हैं, जो आइकॉनिक जगह हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये कि शादी के फ़ोटोशूट जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, जैसे कि एक बिल्कुल सामने भी हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा करीब करके, अगर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये फ़ोटोशूट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि आज तो हमारा सेकंड डे है, कल भी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कपल्स आए हुए थे जो कि शूट कर रहे थे अपनी पिक्चर्स। हमने, आप देख सकते हैं कि जनाब ये अपने शादी का फ़ोटो शूट करा रहे हैं। ये बहुत ही आइकॉनिक जगह है यहाँ की, ये है एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। घंटे के बाद जनाब यहाँ पे शो होता है जिसकी वीडियो मैंने अटैच कर दी हुई है। ये हो रहा है जनाब फ़ोटो शूट यहाँ पे। ये है जी यहाँ का आइकॉनिक चार्ल्स ब्रिज, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ही यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग तो जो ऑफिसेस वगैरह अपने जा रहे हैं वो भी हैं। चार्ल्स ब्रिज पे और एस्ट्रोनॉमिकल जो क्लॉक है उसके सामने हमने खूब ढेर सारी पिक्चर्स ली। कोई भी नहीं था सुबह सुबह, तो हमने अच्छे से जो है वो पिक्चर्स बना ली, अपनी वीडियोस भी कुछ बनाई मैंने। और अभी ये कि आई थिंक दिन का प्रॉपर तरीके से आगाज़ करते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और हम लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। और नाश्ते के लिए यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाते हैं। सुबह सुबह ये बियर पी रहे होते हैं और मीट ही मीट खाते हैं ये लोग। तो वो मीट खाते हैं जो हम खा नहीं सकते, जो हम खा नहीं सकते एग्जैक्टली। तो अभी ये कि हमें एक ऑप्शन मिला है, ये सामने एक रेस्टोरेंट है काइंड ऑफ। यहाँ पे ये इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू है सामने, क्योंकि मुझे पसंद है जनाब एवोकाडो टोस्ट विद सेमन और चेरी टोमेटोज़। तो ये कुछ आई थिंक हेल्दी ऑप्शन लग रहा है। क्या कहते हैं आप, यहाँ पे चलना चाहिए है ना? भूख लग रही है ना बहुत ज़्यादा। सो चलते हैं अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं। बाकी ये क्या बना हुआ, तो आई थिंक ये कासल स्टाइल लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। सामने मिरर कितना मज़े का है। तो हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे, क्योंकि जो इनका ब्रेकफास्ट है वो होता है फोर्थ फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर होटल है। यस, पहुँच गए हम यहाँ। टेरेस पे ही है ना? हाँ, आई थिंक ये ऊपर टेरेस है। चलें जी। तो ये है जनाब टेरेस, जहाँ पे हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ से व्यू आप देखें कितना खूबसूरत आ रहा है सिटी का। ब्रेकफास्ट हमने अपना ऑर्डर कर दिया और ये जगह आप लोग देख सकते हैं इन्होंने स्पेसिफिकली इसीलिए बनाई कि गेस्ट जो है वो यहाँ पे आके पिक्चर्स ले सकें। ऑफ कोर्स इन्होंने एक अट्रैक्शन सी बनाई हुई है इनके रेस्टोरेंट या होटल के लिए। तो यहाँ से व्यू जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। सामने क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है और जितनी भी जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है वो सारी यहाँ से नज़र आती हैं। तो मैंने सोचा कि जनाब यहाँ पर वीडियो भी बनाती है और उसके बाद अपनी पिक्चर्स भी यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जनाब ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। ब्रेकफास्ट इंतहाई मज़े का था। आई वुड 100/100% रिकमेंड यू कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इफ़ यू वांट समथिंग हेल्दी और यमी तो ये जनाब बेस्ट है। और एक और मज़े की बात आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे खाना खाने के लिए या ब्रेकफास्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो कम से कम जो आपका बिल है वो 1000 चेक क्रोनर से ऊपर का बनना चाहिए, क्योंकि जनाब ये जो जगह है वो इंस्टाग्राम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है।
जिस टेरेस पे ये मैंने वीडियोस बनाई हैं और पिक्चर्स बनाई हैं, सिर्फ अगर आपने इस टेरेस पे जाके, मतलब अगर आपने कुछ खाना नहीं है, ऑर्डर नहीं करना, आपने अगर जस्ट वहाँ पे जाके पिक्चर्स बनानी है या वीडियोस बनानी है, तो उसके लिए जस्ट 300 चेक क्राउन्स आपको पे करने हैं। अदरवाइज़ जो है वो आप नहीं जा सकते हो वहाँ पे, क्योंकि आई डोंट नो बट ये बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो प्लेस है इंस्टाग्रामर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, कि वहाँ पे जाके वीडियोस शूट करते हैं या पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। तो ये एक फ़न फैक्ट था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जब तक हम लोग वहाँ पे गए थे हमें इस चीज़ का नहीं पता था। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें इस चीज़ का आइडिया हुआ कि भाई ये जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का हमने जो है अगेन टूर गाइड बुक किया हुआ था, जो यहाँ का प्राग का फेमस कासल है, वो सामने आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अगेन ये ग्रुप है काफ़ी बड़ा, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। तो आई थिंक हम कुछ देर के लिए वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। Guys, they have not registered. They came now. That's you guys. Okay, cool. Julia, Marina, Khalid, Enrique, and Abdul. Yeah, everybody here. Okay. That's a small one. It's an old one. Here we go. हम लोग कासल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाना था, क्योंकि ये एरिया सारा तो हम लोगों ने सोचा, जो हमारा टूर गाइड है उसने कहा कि नहीं, हम लोग जो है वो ट्रैम यूज़ करेंगे। काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो अभी ये कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 स्टॉप्स की दूरी पे है। जनाब हम लोग स्टॉप पे उतर चुके हैं और अभी ये कि हम लोग एंटर हो रहे हैं। एंट्रेंस पे हमारी टूर गाइड ने बताया कि ये जो कासल है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कासल है और 10 फुटबॉल फील्ड्स जितनी बड़ी होती हैं उतना बड़ा है जनाब ये कासल। तो अंदर जाके देखते अभी हैं हम कि गार्डन सेंटर हो रहा है। यस, अंदर जाके देखते हैं कि इस कासल में क्या क्या है। फ़िलहाल जो है वो यहाँ से एक गार्डन एरिया है सारा, जहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं। The only purpose for this building was for playing tennis inside. Wow. Yeah. जी ये जो गार्ड्स आपको दिखाया, ये हर घंटे के बाद स्विच होते हैं, यानी सिर्फ 1 घंटे की जॉब होती है इनकी। प्लस ये कि कहा जाता है कि सबसे जो हैंडसम लोग होते हैं उनको इस जॉब के लिए चुना जाता है। इनकी बहुत ही सख्त ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा ये कि ये लोग ना मूव नहीं कर सकते, तो आप इनके साथ पिक्चर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, बट आप इनको छेड़ नहीं सकते, मतलब टिकल नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग मूव नहीं कर सकते। ये थी जनाब इनकी गार्ड चेंजिंग सेरेमनी, जो कि हर रोज़ जो है वो दोपहर 12 बजे होती है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये इनकी स्पेशल जो है आर्मी का पार्ट होता है, जो रॉयल गार्ड होते हैं, ये प्रेसिडेंट को सर्व करते हैं। और इस कासल के जितने भी गेट्स हैं, हर गेट पे 2-2 गार्ड्स जो है वो खड़े होते हैं और इंतहाई प्रोफेशनल होते हैं ये लोग। इनको आप टिकल नहीं कर सकते क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह पर ये खड़े होते हैं। 1 घंटे के बाद जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो काफ़ी मज़े की ये चीज़ है। प्लस ये कि जितना हो सका मैंने इस सेरेमनी को कैच करने की कोशिश की। बाकी ये कि क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्राउड इस टाइम पे कितना ज़्यादा है, वहाँ पे कितने लोग जमा हुए हैं। बाकी कहा जाता है कि ये जितने भी अभी आपने वीडियो में जितने भी बंदे देखे हैं, इनको कहा जाता है कि प्लैनेट अर्थ पे ये जो है मोस्ट हैंडसम पीपल जो होते हैं वो हैं। तो खैर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। आप लोग देख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये हैंडसम लगे कि नहीं लगे। इस आइकॉनिक कासल का पूरा टूर करने के बाद अभी ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और लिटरली यहाँ से व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत आता है। अभी ये कि यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि बैठ के थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं। उसके बाद ये कि यहाँ से हम नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे जाने के लिए काफ़ी चलना पड़ेगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कुछ खा पी लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लान जो है वो देखते हैं अभी क्या करना, आई डोंट नो। बट अभी ये कि यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे।
खाने में हमने जो है वो फ्राइज़ और चिकन विंग्स मंगवाए हैं। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो खाना हमने खा लिया है, फ्रेशन अप हो गए हैं, अच्छा था, मज़ा आया, वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। अभी ये कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काइंड ऑफ कमर्शियल एरिया है। कमर्शियल एरिया में हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जनाब यहाँ पे मुझे प्राइमार्क मिल गया है। तो मैं एक्चुअली जो है वो जानना चाह रही थी कि प्राइमार्क पे जो है वो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अभी ये के सामने मार्केट है, उस तरफ जो है वो प्राइमार्क है। सो अभी चलते हैं, देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने वैसे वीडियोस में तो बहुत ज़्यादा देखा है कि वहाँ पे काफ़ी सारे जो चीप ऑप्शंस है इवन इन क्लॉथिंग वो भी आपको मिल जाते हैं। सो लेट्स सी कि ये कितनी बात सही है। इसके जो फर्स्ट 2 फ्लोर्स हैं इनमें है प्राइमार्क। नज़र तो यहाँ से देखने में आ रहा है कि क्लोथिंग वगैरह है इनके पास, बट लेट्स सी कि प्राइसेस जो हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि इंटरनेट पे जो मैंने देखा है तो प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं कंपेयर टू नॉर्वेजियन क्लोथिंग स्टोर्स। पजामाज वगैरह कहाँ पे होंगे? मेकअप भी है यहाँ पे काफ़ी सारा। अच्छा जी, ऊपर मैंने देखा है पर ऊपर तो मुझे कुछ खास नहीं मिला पजामाज वगैरह में भी। तो आई एम थिंकिंग कि नीचे जाके देखती हूँ। नीचे ये कि ज्वेलरी वगैरह है, बैग्स वगैरह भी हैं। लेट्स सी कुछ अच्छा मिलता है मुझे कि नहीं, क्योंकि पजामाज वगैरह तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिले यहाँ पे। सो बैड एक्सपीरियंस। ये 2 बैग्स जो हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि इनमें से कौन सा लेना चाहिए। सो ये ऊपर बैठे क्योंकि ये थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो अभी ये कि मैं ऊपर जाके इनसे पूछती हूँ कि आपको कौन सा अच्छा लगा है। तो इनको भी यही वाला बैग पसंद आया है। सो मैंने ये बैग लिया है एक, और ये जो है फाउंडेशन स्पंजेस लिए हैं मैंने, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हैं, मज़े के हैं। क्योंकि मेरे पास नहीं थे तो मैंने सोचा चलो वाई नॉट यही ले लिया जाए। बाकी ये कि मैंने पजामास वगैरह ट्राई किए हैं बट मुझे कोई भी अच्छे नहीं लगे। अभी ये कि इन्होंने भी अपने लिए कुछ देखे हैं, ट्राई रूम में गए हैं, देखते हैं कि इनको कुछ पसंद आता है या नहीं। अगर नहीं आया तो बस ये 2 चीज़ें और ये एक बैग, इसको फिर डन करके यहाँ से निकलेंगे। घर हम पहुँच गए जनाब। ये की है हमने शॉपिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये शर्ट और ये साथ में ट्राउज़र और ये इन्होंने अपने लिए लिया है, और मैंने तो आपको दिखाया ही था। ये बैग लिया मैंने अपने लिए, और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे भाई स्लीपर्स नहीं है तो ये स्लीपर्स लिए हैं, क्योंकि हम लोग घर से नहीं लेके आए थे। वी थॉट के होंगे स्लीपर्स बट नहीं है यहाँ पे। और ये जो है वो सर्दियों में पहनने के लिए फ्लफ़ी जो है वो लेगिंग्स लिए हैं मैंने अपने लिए। इसके अलावा लॉलीपॉप्स क्योंकि ये रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, बहुत मज़े मज़े के फ्लेवर थे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। इसके अलावा ये फाउंडेशन स्पंजेस, ये वाला भी, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ये लिया है। इसके बाद ये ट्रैवल बॉटल्स, यहाँ पे जो है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी, ऑस्लो में बहुत महंगी थी, तो मैंने सोचा यहाँ से ले लेते हैं। अगर कोई चीज़ ली जो कि 100 ml से ऊपर हुई तो डालने के काम आ जाएंगी। और इसके अलावा ये इनका जो होम का सेक्शन है, मुझे ये बस ऐसे ही थोड़ा सा छोटू सा पसंद आया था, डेकोरेशन पीस सा फ्लावर से, तो मैंने ये ले लिया। और यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट जो है वो बोबा टी की शॉप थी। इसमें जो है वो काफ़ी सारे एनिमेज और टॉयज़ जो है वो उन्होंने रखे हुए थे, बहुत ही आई कैचिंग से लग रहे थे। तो यहाँ पे हमने 2 बोबा टीज़ ली थी। मेरा जो था कैरामल वाला फ्लेवर था जो कि बहुत ही अच्छा था, और इनका जो था वो बहुत ही फजूल सा निकला था। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि गोल्डन आवर चल रहा है इस टाइम, बहुत ही खूबसूरत जो है वो वीडियोस आ रही हैं, पिक्चर्स भी। अभी हम लोग जा रहे हैं डांसिंग बिल्डिंग की तरफ। तो सुनने में तो ऐसे लग रहा है कि एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि डांस करती है पर अब लेट्स सी वहाँ पे जाके पता चलेगा कि इस बिल्डिंग का नाम जो है वो डांसिंग बिल्डिंग क्यों है और ये बिल्डिंग कैसी दिखती है। सो आपको भी दिखाते हैं कि क्या वाकई ये बिल्डिंग डांस करती है, बस इसका नाम ही ऐसा। मैं पहुंच चुकी हूँ डांसिंग बिल्डिंग के बिल्कुल सामने, और आप लोगों को बताती चलूँ कि इतना खूबसूरत डांस मैंने कभी नहीं देखा। लाइक कोई इंसान भी इतना खूबसूरत डांस नहीं कर सकता जितना खूबसूरत कि ये बिल्डिंग डांस करी है। और आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाती। सो आर यू रेडी कि ये बिल्डिंग कितना खूबसूरत डांस कर रही है। सो देयर यू गो। जनाब ये है डांसिंग बिल्डिंग, और
कोई डांस नहीं करी है, मैं मजाक कर रही थी आपसे। इसका नाम सिर्फ और सिर्फ डांसिंग बिल्डिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कुछ आवर ग्लास टाइप की इसका जो इसका स्ट्रक्चर है या आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से है। बहुत ही मॉडर्न ये बिल्डिंग है। अभी ये कि नीचे वाले जो इसके फ्लोर्स हैं उन पे ऑफिसेज हैं और जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे है बार। अभी हम अंदर जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक बिल्डिंग है, यहाँ पे लोग आते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो अभी ये कि इसके अंदर चलते हैं। जो डांसिंग बिल्डिंग जो है वो अंदर से कुछ ऐसी दिखती है जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाई है। यहाँ से हम लोगों ने सनसेट का व्यू एंजॉय करना था, बट इशू ये है कि उसके लिए हमें टिकट लेना पड़ेगा और टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ेगा और सनसेट हो गया था, सनसेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा टिकट लेने तक। तो इसलिए हमने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का। बट ये कि मैंने आप लोगों को कोशिश की कि अंदर से दिखा दूँ कि बिल्डिंग कैसी दिखती है। सो यही थी डांसिंग बिल्डिंग। अदरवाइज़ अगर हम जाते तो यहाँ से हमने जो है वो सनसेट देखना था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। प्राइमार्क से तो मुझे पजामास वगैरह नहीं थे मिले, बट लकीली हम जब फ्रेश होके जो है वो दोबारा घर से निकले तो रास्ते में एक शॉपिंग सेंटर था, वहाँ पे एक शॉप थी पेप्को के नाम से। वहाँ पे जनाब मुझे लकीली पजामास जो है मिल गया और लिटरली बहुत ज़्यादा सस्ते में मिले। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने जो है वो रीज़नेबल प्राइस में पजामास मिल जाएंगे। इसके अलावा मुझे जो है वो मेकअप का भी एक स्टोर मिला, तो वहाँ से मैंने जो है वो फाउंडेशन और नेल पेंट वगैरह, लिपस्टिक, इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं। बाकी ये कि अभी हम लोग बिल्कुल ओल्ड टाउन में इस टाइम पे घूम रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब सिटी जो है वो कितना ज़्यादा हैपनिंग है। पूरा ओल्ड टाउन भी और न्यू टाउन भी इसी तरीके से। अभी ये कि हम बिल्कुल इस ये जो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर है इसके पास है, बिल्कुल जो इनका मेन स्क्वायर है ओल्ड टाउन का। बाकी ये कि यहाँ पे ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हमने सुबह ब्रेकफास्ट वहाँ से किया था, वहाँ से व्यू आ रहा था, वहाँ से व्यू आ रहा था एग्जैक्टली। बाकी ये कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। टूरिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है इस टाइम पे ये सारा स्क्वायर। लेकिन ये कि बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अभी ये कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, ऐसे ही है। तो अभी ये कि खाना खाते हैं। आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का लाख शुक्र है। बहुत मज़ा किया हमने, एंजॉय किया। कल सुबह आप लोगों से मिलती हूँ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इट्स डे 3 और सुबह सुबह हम लोग जो है वो तैयार हो चुके हैं। रात को हम लोग ये कि जल्दी सो गए थे क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। तो आज यहाँ पे हमारा तीसरा दिन है। आज सुबह हम लोग आराम से उठे हैं और उठ के ये कि हमने पैकिंग वगैरह सारी कर ली है क्योंकि आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे भी है। कल सुबह सुबह ये कि हम लोगों ने यहाँ से ट्रेन लेनी है ऑस्ट्रिया के लिए। और अभी ये कि हम लोग जा रहे हैं, ये आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं। जो कल मैंने शॉपिंग की थी तो एक जो पजामा मैंने लिया था उसमें मैंने देखा नहीं था, थोड़ा सा इशू है। तो मैंने सोचा कि यार अभी हमारे पास आज का दिन है तो इसको जाके जो है वो रिटर्न करवा लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं दूसरे के साथ। तो लेट्स सी इसमें साइज़ मुझे मिलता है नहीं। अभी ये कि पहले हम लोग ये काम करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड देन जगह ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे जितनी भी थी फेमस प्लेसेस वो सारी विज़िट कर ली हैं। आज देखते हैं अगर कोई प्लेस ऐसी रह गई है, अदरवाइज़ ये कि आज बस पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे और घूमे फिरेंगे। ये सामने जो शॉपिंग मॉल है यहाँ से मैंने की थी शॉपिंग। तो अभी ये कि मैं इसको एक्सचेंज कराने के लिए जा रही हूँ उधर ही। लेकिन ये सामने जो आपको मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है। यहाँ पे लोग पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। ये इनका एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल फेमस जो है वो राइटर था, क्या नाम था उसका, फ्रांस काफ्का। यस, तो उसकी याद में जो है वो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये मूव भी करता है। हाँ, इसको जो है वो रोटेटिंग हेड कहते हैं। ये जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मूव भी करता है। यस, काफ़ी यहाँ पे लोग आए हुए हैं इसको देखने के लिए कि ये कब जो है वो रोटेट करेगा।
अनफॉर्चुनेटली ट्राउज़र जो मैंने चेंज करवाना था उसका मुझे वो साइज़ नहीं मिला, यानी मीडियम नहीं मिला, एक्सेल जो है वो बड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ही वो वैसे ख़राब है, तो मैंने सोचा कि उसको जो है वो मतलब घर में पहनने के लिए यूज़ कर लूँगी। बाकी ये कि आज मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे गले में जो है वो आई थिंक इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, ये स्टोर है, लेट्स सी कि यहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो है वो एंटीबायोटिक्स होती हैं और ये लोग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स नहीं देते। बट लेट्स सी कुछ और मिलता है या नहीं। तो वहाँ से जनाब मुझे ये मिली है मेडिकल स्टोर से, ये काइंड ऑफ जिस स्टेप्सन्स होती है ना, बस उसी तरीके से ही हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इससे आपका जो है वो कम हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है नहीं होता। अभी ये कि सबसे पहले हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए इस कैफ़े में। कैफ़े देखने में तो बहुत ही अच्छा है, और ये कि यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है उसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे, तो हमने सोचा वाई नॉट इसको ट्राई किया जाए, क्योंकि ट्रिप्स वगैरह जब आप जाते हो तो नई नई चीज़ें ट्राई करते हो। बाकी ये कि पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद मैं बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नाश्ता आ गया, बहुत मज़े का लग रहा है। यहाँ पे क्लब सैंडविचेस हैं, उधर हमने ऑमलेट मंगवाया है विद ब्रेड और कैपुचिनो माय फेवरेट। सबसे पहले नाश्ता करते हैं, वो भूख बहुत ज़्यादा लगी है, फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ आईफल टावर दिखाने के लिए, पेरिस का नहीं प्राग का। सो जनाब फाइनली हम लोग जा रहे हैं आईफल टावर देखने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इन्होंने जो है वो कॉपी ऑफ आईफल टावर बनाया है। ये 5 टाइम्स जो है वो छोटा है कंपेयर टू जो पेरिस का आईफल टावर है उससे, लेकिन क्योंकि ये हिल के ऊपर है तो इस वजह से जो है वो ये ऊंचा लगता है उससे। सो वहाँ तक जो है वो हम ट्रैम के थ्रू आए थे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, और वो सामने आपको नज़र आ रही है अगेन ये एक छोटी सी ट्रैम है, ये हमें लेके जाएगी ऊपर क्योंकि काफ़ी हिली एरिया है। और हम लोग जो है वो खुद से नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है, तो मैंने सोचा कि यार इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो हम ये ट्रैम यूज़ करेंगे, इसके थ्रू ऊपर जाएंगे। तो सीन ऐसा हुआ कुछ, क्योंकि हमारे साथ कोई गड़बड़ ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, आप लोगों को पता ही है। जैसे कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि हम लोग ट्राम लेके जो है वो यहाँ तक आए थे, और इसके बाद हम लोगों ने ऊपर जाना था फनीकुलर के थ्रू। बट यहाँ पे क्योंकि वेदर कंडीशंस जो हैं वो अच्छी नहीं है, आप लोगों को लग तो रहा है कि वेदर बहुत अच्छा है, बट पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे प्राग में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी, जिस वजह से यहाँ पे जो है वो फ्लड की वार्निंग्स थी। तो ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, इस वजह से इन्होंने ये जो फनीकुलर है इसको बंद किया हुआ है। तो फिर ऐसा है कि हम लोगों को हाइक करके जाना पड़ेगा। लेट्स सी कि हम लोग जो है वो कर पाते हैं नहीं, या कितनी दूर तक हम लोग जो है वो हाइक कर सकते हैं, हमें भी पता नहीं है। गूगल मैप पे चेक कर रहे हैं आप? तो देखते हैं, लेकिन ये कि आईफल टावर तो लाजमी देखना है भाई। सो लेट्स सी, हाइक करके देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्या शॉर्टकट ये वाला ऊपर को? हाँ। चलें। इतने भी ट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब पे एप्पल्स लगे हुए हैं, और आप इनको जो है वो फ्री में तोड़ के खा सकते हो। लोग तोड़ भी रहे हैं, बट हमारे पास पानी इतना ही है कि पिया जा सके, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि उसको वेस्ट ना करें एप्पल धोने में। तो जनाब आप लोग जस्ट सिटी का जो व्यू आ रहा है उसको चेक करें, जस्ट वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं आईफल टावर पे, और लिटरली बहुत ज़्यादा हाइक करके आए हैं। अभी ये कि टावर के हम बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, वहाँ से मैं आप लोगों को व्यू भी दिखाऊंगी सिटी का, प्लस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कितनी कहाँ से मतलब हाइक करके हम लोग आए। लिटरली हालत ख़राब होगी, और आप लोग मेरे बालों में इस पर देख रहे होंगे क्योंकि मेरे पास कोई कैचर वगैरह कुछ भी नहीं था, क्लिप वगैरह। तो फिर मैं जब यहाँ पे आई मुझे गर्मी लगी, तो मैंने वो कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो जनाब क्योंकि ये थोड़ा एरिया इस तरह से है, गार्डन और दरख्त लगे हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि यार स्टिक के थ्रू जो है वो अपने बाल बांध दूँ। तो आर यू रेडी आईफल टावर देखने के लिए? हियर वी गो। ये रहा जनाब आईफल टावर। वैसे इसको मजाक में आईफल टावर बोलते हैं, क्योंकि जब पेरिस ने टावर बनाया था आईफल टावर, तो इन लोगों को थोड़ी सी जेलसी हुई, इन्होंने भी बनाया। रियल में इसका नेम है पैटर्न टावर, और वैसे इसको बस जो है वो आईफल टावर कहते हैं मजाक में। ये है जी नीचे टिकट ऑफिस, यहाँ से लेंगे टिकट और फिर जाएंगे ऑल द वे वहाँ पे। हमने ले लिए हैं 2 लोगों के, और ये हमने 2 जगहों के लिए हैं 520 चेक क्राउन्स के। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर। मुझे लगा था कि लिफ्ट होगी, लेकिन लिफ्ट के लिए आपको अलग पैसे पे करने हैं, सो हमने सोचा कि नहीं भाई पैसों से बेहतर है कि हम सीढ़ियाँ यूज़ कर लें।
तो देखते हैं कितनी स्टेयर्स हैं, वैसे लग तो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हैं। लेट्स सी कहाँ। हाँ जी, ये सामने जो है वो आईफल रेस्टोरेंट भी है, इसलिए मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रही थी, सच में इसको आईफल टावर ही बोलते हैं मजाक में। लोग पहुँच गए बहुत ही मुश्किल से, बहुत ज़्यादा स्टेयर्स थी और लाइक लिटरली ये बहुत ज़्यादा हिलता है भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सोचा जल्दी से व्यू कवर कर लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसा व्यू आता है सिटी का। देखें आपकी हालत बहुत टाइट हुई है। बस हो गई मेरी। कैथरीन टावर से हम लोग आ चुके हैं नीचे। मैंने तो वैसे वहाँ पे रुकना था, लेकिन ये कि वो रेजोनेट बहुत ज़्यादा कर रहा था, वाइब्रेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये जो साहब कैमरे के पीछे इनको जो है बहुत शदीद डर लग रहा था, क्योंकि इनको हाइट फोबिया, तो इस वजह से भाई जल्दी जल्दी हम लोग भाग के नीचे आए। और अभी ये कि हम लोगों ने कंबाइन टिकट लिया था, एक जो है वो कैथरीन टावर था और दूसरा सामने आप बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है इसका, ये कोई मिरर कासल समथिंग है। अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या है, किस तरह के मिरर्स होते हैं। सो लेट्स गो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ मैंने जाना है, इधर जाना है, हर तरफ जो है वो मिरर्स ही मिरर्स हैं। लेकिन यार मज़े का एक्सपीरियंस है। कहाँ लिटरली पता ही नहीं चल रहा, हाथ लगा लगा के जाना पड़ ये शीशा है मैंने अपनी ये वाली साइड कभी नहीं ये कितनी अजीब लग रही हूँ ये कहाँ पे आप खड़े हुए हैं? मैं इस तरह का होता ये मजे के Now right now again we are in the Prague Castle और क्योंकि आप लोग देख सकते हैं गोल्डन आवर चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत जो है वो लग रहा है कासल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। प्राग के ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मजीद इसी तरह के मज़ेदार ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये ट्रिप कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रिया वियना के लिए। कल सुबह हमारी ट्रेन है। सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।